होगी हमें जो रहमत अदा, धूप कटेगी साए तले, अपनी खुदा से है ये दुआ, मंजिल लगा ले हमको गले। हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 6 जेपीएससी पेपर 3 जो कि सोशल साइंस का है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंबाइंड। टोटल 200 मार्क्स का है, 3 घंटे का समय है। दोनों सेक्शन में यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों में पहला जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, और बाकी के सेक्शन में 4 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 2 करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु डिफटेड एंड एसिमिलेटेड द वजीज इनटू द एम्पायर ऑफ मगधा? किसने मगध साम्राज्य में वजी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया? तो इसका जवाब हो जाएगा हर्यंक रूलर अजातशत्रु। और अजातशत्रु का भाई ये भी इंपॉर्टेंट है कि महावीर और बुद्धा के ये समकालीन थे अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, रवि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर द अटैक ऑफ महमूद गजनी हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रिकंस्ट्रक्टेड द सोमनाथ टेम्पल? ये भी फेमस क्वेश्चन है। तो चालुक्य किंग जो है भीमदेव, इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 4, विच मुगल एम्परर फॉलोड ओटोमन सिस्टम ऑफ वॉर इन इंडिया? किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? तो इसका जवाब हो जाएगा बाबर। क्वेश्चन नंबर 5, हु रोट हुमायूंनामा? हुमायूं का जो बायोग्राफी है हुमायूंनामा, वो किसने लिखा था? वो उनकी बहन ने लिखा था, गुलबदन बेगम ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर द डच लैंडेड इन इंडिया? आपको तो पता ही होगा कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली के बाद दूसरे नंबर पे डच आए थे और तीसरे नंबर पे अंग्रेज थे। तो डच आए थे 1602 में, लेकिन इसमें 1602 दिया नहीं है, तो उसके क्लोज में है 1603। तो हम आंसर मान लेते हैं 1603 यहां पे। क्वेश्चन नंबर 7, मित्र मेला वर्ज लेटर रिनेम्ड एस? तो मित्र मेला का नाम हो गया था अभिनव भारत समिति। क्वेश्चन नंबर 8, स्वराज पार्टी जो कि सियार दास ने फाउंड किया था वॉज एन आउटकम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट? तो चौरी चौरा के चलते जो है एक अलग से पार्टी बनी थी, स्वराज पार्टी। बंगम मांझी वॉज द लीडर ऑफ सफाहोर आंदोलन। बंगम मांझी नेता थे सफाहोर आंदोलन के। क्वेश्चन नंबर 10, ताना भगत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय? तो जतरा उरांव के द्वारा यह स्टार्ट किया गया था। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब आइए डिस्क्रिप्टिव देखते हैं। 4 डिस्क्रिप्टिव में से आपको 2 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला रूलर्स? चोला शासक जो है वो अपने स्थानीय शासन प्रणाली के लिए बहुत फेमस थे, तो उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। चोला रूलर्स जो है अपने नेवी के लिए, अपने स्थानीय शासन के लिए और अपने मंदिर के लिए काफी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिटिकली एग्जामिन द पॉलिसी ऑफ टोकन करेंसी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक? और हाँ, हर क्वेश्चन जो है वो 40 नंबर का है। अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को काफी परेशान किया। मोहम्मद बिन तुगलक के सांकेतिक मुद्रा नीति का आलोचनात्मक परीक्षण करें, इसको 40 नंबर का कैसे लिखा जाए, इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हुए। सेक्शन सी, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ इंडिया इन द लिबरेशन मूवमेंट ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। सेक्शन डी, टू व्हाट एक्सटेंट बिरसा मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सरदार मूवमेंट? डिस्कस द इफेक्ट ऑफ बिरसा मूवमेंट? बिरसा आंदोलन किस हद तक सरदार आंदोलन से प्रभावित था? बिरसा आंदोलन के प्रभावों की विवेचना करें। 4 में से 2 क्वेश्चन करना है। और दोस्त, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अभी आप इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढिए, मजा आएगा। अब आ जाइए ज्योग्राफी में। इसमें भी पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बाकी 4 लॉन्ग में से आपको 2 करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, हु फर्स्ट एस्टेब्लिश दैट ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन?
किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो ये हो जाएगा निकोलस कॉपरनिकस। सेकंड जो है क्वेश्चन है, ह्यूमिडिटी इज द रिजल्ट ऑफ, ह्यूमिडिटी किसका रिजल्ट है? तो हवा में नमी की उपस्थिति का, इजी क्वेश्चन है। सी, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज फाउंड इन कास्ट रीजन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति जो है वो कास्ट प्रदेश में पाई जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा सिंक होल। डी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन इंडिया इज फाउंड इन, इस क्वेश्चन में लोग थोड़ा कंफ्यूज हुए, इसका सही जवाब होगा लेकिन असम एंड केरला। मेरा भी ये क्वेश्चन गलत हो गया। ई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इंडिया हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट इन द वर्ल्ड, इसका हो जाएगा काइनाइट। एफ, लेटराइट प्रोडक्शन इन इंडिया इज हाईएस्ट इन, ये हाईएस्ट है आंध्र प्रदेश में। किस ईयर को डेमोग्राफिक डिवाइड मानते हैं? तो 1921 को मानते हैं, क्योंकि 1921 के बाद जो है इंडिया का पॉपुलेशन घटने लगा। टोडा ट्राइब कहां मिलता है, मुख्य निवास करता है? यह तमिलनाडु में मुख्यतः। झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? बूढ़ा गाग। झारखंड में ब्लैक सॉइल कहां मिलता है? राजमहल की पहाड़ियों में। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब आइए डिस्क्रिप्टिव, 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है और इसमें से आपको 2 करना है। तो पहला, हर क्वेश्चन जो कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का। डिस्कस हाउ सिस्मोलॉजी थ्रोज लाइट ऑन द कंस्टिट्यूशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ, ये फिजिकल ज्योग्राफी से है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर भूकंप विज्ञान किस प्रकार प्रकाश डालता है? व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इन रिसेंट टाइम शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया इज शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एक्सप्लेन, वर्तमान समय में भारत का जो चीनी उद्योग है ये उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो रहा है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, अकाउंट फॉर द रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की तीव्र नगरीकरण का साकरण विवरण प्रस्तुत कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द रूरल सेटलमेंट टाइप्स इन झारखंड, झारखंड में ग्रामीण अधिवास के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए दोस्तों, स्पर्धा की किताब आती है जेपीएससी मेंस के लिए भी, पीटी के लिए भी आती है, मेंस के लिए भी आती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उसको आप जरूर से पढ़िए, उसमें आपको हर टॉपिक मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी पढ़ना क्लास 11 क्लास 12 का बहुत जरूरी है, खासकर आपका जो ज्योग्राफी है उसके लिए। और जो झारखंड वाला पार्ट है उसके लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे देखना होगा झारखंड का। और जहां तक हिस्ट्री की बात है तो हिस्ट्री भी जो है हिंदी मीडियम के लिए स्पर्धा बेस्ट है, उसमें आपको पूरा पोर्शन कंप्लीट किया हुआ है। और इंग्लिश मीडियम के लिए मॉडर्न इंडिया के लिए तो आपको स्पेक्ट्रम की जो किताब आती है वो बेस्ट है। जो झारखंड वाला पोर्शन है वो आपको नेट से करना होगा। साथ ही साथ एंशिएंट और मिडिल के लिए भी आपको नेट का इस्तेमाल करना होगा। और अगर आपको हिंदी पढ़ने में दिक्कत नहीं है तो स्पर्धा की जो किताब है उसका बेनिफिट आप भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। आगे की वीडियोस में हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेहनत होगी, जीत होगी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।